नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। आज हमारे कार्यालय में शिकायत आई थी। क्या मामला है? क्या नाम आपका? निखत। निखिल जी, ये बताइए कि आपका आज जो शिकायत जो हमारे कार्यालय में आई है, आपकी बेटी के साथ की हत्या हो गई है, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं बहुत था। तेज अभी हमने बोलिए। 1 साल पहले उनकी शादी की थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, कुछ नहीं सही था। जब जाते थे तो वो सिर्फ शिकायतें करती थी। पैसे की डिमांड कभी डिमांड करती थी। और शादी के 2 दिन पहले उन्होंने सब कुछ होने लगा था, शादी की तैयारियां, उन्होंने गाड़ी की डिमांड कर दी। हमने अपना जेवर बेच बाच के हमने गाड़ी का इंतजाम कराया और वो गाड़ी भी दे दी, सब दे दिया। लेकिन रोज दिन ही होता था कि आपकी मम्मी ने कुछ दिया नहीं, आपके घर वालों ने कुछ दिया नहीं है, सब कुछ है मेरे घर। ये जो रिश्ता आपने किया, ये कोई रिश्तेदारों में किया था या कोई बाहर के लोग थे? ये घर ही के लोग थे, रिश्तेदारों में थे। इनका कहना है कि घर के रिश्तेदार लोग थे, इनसे इन्होंने रिश्ता किया है। और जिस तरह ये बता रही हैं, इस रिश्ते को किस तरह रिश्तेदार ने कलंकित किया है, वो इनसे मैं जानकारी कर रहा हूँ। जिस तरह ये बता रही हैं कि रिश्तेदारों में शादी किया और बराबर डिमांड होती रही है पैसे की, ये डिमांड भी पूरी करते रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई। आज जो स्थिति है, मैं इनसे ही जानता हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ रोज रोज के यही ताने होने लगे कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ दिया नहीं, लड़की ये नहीं करती, लड़की वो नहीं करती। गाड़ी की ईएमआई खत्म हो गई तो उस पे कह दिया अपने घर वालों से कहो, उसको वो बीमा खत्म हो गया था, उसको वो कराइए। तो वो मतलब आपका कहना है कि दहेज की डिमांड होती रही बराबर, इसी इसी कारण वो प्रताड़ित करते रहे लड़की को, जिस कारण आज उसकी हत्या हो गई। जब बच्चा और मैं जानना चाहूंगा, लड़की के पिताजी मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद जावेद। ये मोहम्मद जावेद हैं। ये जिस लड़की की हत्या हुई है, उसके पिता हैं। मैं जानना चाहूंगा इनको क्या जानकारी है, उससे अवगत कराएं। आपकी लड़की की हत्या कैसे हुई? मैं कारखाने में, मेरा कारखाना वहाँ से 50 कदम दूरी पे है, जहाँ पे मेरी बिटिया की शादी हुई थी। वहाँ से 50 कदम दूरी पे है। मैं काम कर रहा था, उसका ससुर आया अरशद। आते ही उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी लड़की को मैंने ठिकाने लगा दिया है, उतार के लेके चले जाओ। मैं भागता हुआ कारखाना छोड़ के मैं भाग के उनके घर गया तो देखा क्या, मेरी लड़की लटकी हुई थी। और वहाँ पे जो है अरशद अरशद और लड़का आतिफ, और उसका दोस्त आतिफ का दोस्त जो है तौसीफ अहमद, और उसकी 3 ननन मीनू, अक्सा और जैनब वहाँ पे मौजूद थी। पता नहीं, इसी बीच मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि मैंने कहा आ जाओ भैया, ये लोग कह रहे हैं बिटिया को जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं कि उसकी लाश वहां टंगी थी और वहां पे ये सारे लोग मौजूद थे, तो ऐसा प्रतीत होता है ये सब प्री प्लान काम हुआ है, जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं। फिर आपके आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। मेरे तो उसी वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बड़े भाई को बुलाया। फिर बड़े भाई आए तो इनसे जो हुआ वो इनसे पूछ लीजिए आप। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि पुलिस भी मौके पर आ गई थी, और उसके बाद भाग गई। मैं देख रहा हूँ जो फैमिली मेंबर थे वो वहां से लापता हो गए। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इनके एक भाई मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी करूंगा, उन्हें क्या जानकारी है उससे अवगत कराएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज है। ये परवेज जी हैं, इनसे मैं जानकारी चाहूंगा, ये मुझे अवगत कराएं इनको क्या जानकारी है, इनको इन्होंने क्या देखा। मेरे भाई ने जब मुझे फ़ोन किया, मैं अपनी दुकान में बैठा था। मुझे जाने में मैं भागा, फिर जैसे ही खबर लगी कि वो जो उसकी हत्या कर दी गई, तो मैं भागा जब वहाँ घर पहुँचा तो वहाँ पे मौजूद ये लोग सब वहाँ मौजूद थे, जिसमें से लड़का, पुलिस रोके हुए थी, पुलिस आ चुकी थी, मेरे सामने पुलिस थी वहाँ। वहाँ पे जो है लड़का मौजूद था, उसका बाप मौजूद था, और इसका जो सहपाठी, जो बहुत ही पूरे साल शादी में जो मैंने उसकी अक्सर बातें सुनते थे कि उसने मार खिलाई, मोबाइल नहीं रखने देता है, वो पूरा मास्टरमाइंड था। तो कहना है कि जो इनका दामाद था, वो दामाद के साथ उनका कोई दोस्त जो इनके हर कार्यक्रम में शामिल रहा है, और उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। जिस तरह आपका कहना है कि उसका क्या रोल है और क्या वो इसमें मुलजिम है। उसके बाद जब वो उसको पुलिस ने ऑन स्पॉट पकड़ लिया, उन लोगों को, अपराधियों को, उसमें तौसीफ अहमद साथ था।
और उसके बाद जो है मतलब कहने का है कि मेरी भतीजी जो है बिल्कुल टंगी थी, दरवाज़ा खुला था, कोई भी वो नहीं था। ये लोगों को कोई भी वो नहीं कहने लगे ऐसा है इसको ले जाओ और जो है नहीं तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, इसको ले जाओ नहीं तो इसका चीरा फाड़ी होगी। और ये किसका कहना है? ये अरशद ने कहा जो उसके लड़की के ससुर थे। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, और मेरे सामने 3 नंदे निकल के गईं, मेरे सामने। मैंने पुलिस से बोला भी कि देखिए ये लोग भाग रही, तो पुलिस ने भी उसमें कोई तवज्जो नहीं दी। जिस तरह इनका कहना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है पुलिस की भी साठगांठ है, पुलिस के संज्ञान में मामला पूरा था और प्री प्लान करके कार्य किया गया है और जिस तरह इनकी बेटी की जान चली गई। और मैं जानना चाहूंगा, एक महिला और खड़ी है, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? शबनम। सबनम जी, आपको क्या जानकारी है इस मामले की? एक बार हम उनके घर गए थे तो हम मेरे सामने भी उन्होंने यही बात दोहराई कि कभी जो है मेरे लड़के ने अगर और हम लोगों ने कभी कुछ उसको करा दे तब तुम्हारे घर वाले दौड़ते दौड़ते आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे फिर आएंगे दौड़ के। जिस तरह सब लोगों का कहना है कि उस ये परिवार जिस तरह धमकियां देता था और बच्चों जिस तरह की बेटी को परेशान करता था, टॉर्चर करता था, वो अपनी बात को अपनी फैमिली मेंबर को बताती थी और वो लोग भी इनको कमेंट्स करते थे और कहते थे ले जाओ उसको, नहीं जान से मार देंगे। इनकी प्लानिंग पहले से थी, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं जानना चाहूंगा, एक साहब और खड़े हैं, उनसे बात करता हूँ। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। अजीम जी, ये जो पड़कड़ हुआ है, ये जो हत्या हुई है, इसकी क्या जानकारी है आपको? जानकारी ये कि फोन आया मेरे पास कि तुम्हारी भांजी को मार के लटका दिया गया है, तो हड़बड़ में भागे यहाँ से। जब वहां पहुंचे तो देखा वो जो है लटकी हुई थी, उसके पैर जो थे बेड पे पूरे रखे हुए थे, हत्या करके उसको लटकाया गया। और जब मैंने देखा हमने कहा ये सब वही आपका कमरे कहना में है ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, मार के हत्या लटकाया करके गया लटकाया है। गया है। मार के इसको लटकाया गया है। ठीक है, पुलिस भी आई, उसने भी कहा हाँ मार के इसको लटका दिया तुम लोगों ने, पुलिस ने ये वहां पे कहा हम लोगों के सामने। और उसके बाद जो लड़के को पुलिस ने छोड़ा है वो लड़का भी वहां मौजूद था, पुलिस ने उसको रोका था, हम लोगों ने ये सब वहां पर। और उसके बाद जो है पूरा क्षेत्र यही जो है सब कह रहा था इन्होंने बहुत गलत कर दिया। रोज दिन आए दिन आवाजें सुनते थे, ये नहीं मालूम था कि आज ये लोगों ने इसको मार डाला। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग करके इसको ठिकाने लगा के फिर हम लोग इनको खबर करी इनके बाप को कि जब उसको लटका दिया। और उसकी लड़के की माँ वहां से यहाँ आ गई नई मामित में बहाना करके कि मेरा ब्लड में हम मरे जा रहे हैं, अटैक पड़ा जा रहा है। ये पूरी प्लानिंग थी। ठीक है, आपका कहना है प्री प्लान करके ही कार्य किया गया है और इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। और मैं देख रहा हूँ, आइए जनाब इधर, आप कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं, बताइए। जब मैं वहाँ मौजूद था, मेरी भतीजी जो है टंगी हुई थी, फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने देखते ही बोला कि ये तो मर्डर है। फर्स्ट मतलब नज़र में फॉरेंसिक टीम वाले बोले कि ये तो मर्डर है। तो उस पे जो है वो मतलब कहने का है कि बिल्कुल ना तो वहाँ पे कोई 12-13 फीट की उनकी स्लैब है, पुराने टाइप का मकान है और इतनी ऊंचे से फंदा बंधा था। उसके बाद ना तो वहाँ कोई स्टूल, जो मैंने देखा ना वहाँ कोई स्टूल, ना कोई सीढ़ी, ना कोई कुर्सी, बिल्कुल प्री प्लान मर्डर था ये। आपका कहना है कि फोरेंसिक टीम ने भी मतलब इसको क्लियर कर दिया ये हत्या है, ये हत्या। और उसके बाद आपने अब क्या पोजीशन है, क्या स्टेप उठा रहे हैं आगे? पोजीशन ये है कि एक अपराधी जो ऑन स्पॉट पकड़ा गया, जो मास्टरमाइंड तौफीक पहलवान कहते हैं उसको उस इलाके में, वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी है और उसको पुलिस ने 2 दिन अपनी कस्टडी में, पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ा था ऑन स्पॉट। उसके बावजूद पुलिस ने उसके नाम जद रिपोर्ट है उसके नाम से, उसके बाद 2 रोज रख के और उसको थाने से छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों किया पुलिस ने। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, जो मौके पे एक आरोपी मौजूद था उसको पुलिस ने छोड़ दिया, जिससे प्रतीत होता है पुलिस की साठगांठ है। और पुलिस इस तरह से जो स्टेप उठा रही है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि हर थाने में महिला टैक्स भी लगी है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, और जिस तरह यहाँ मैं देख रहा हूँ पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के जब से कमिश्नरेट हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ पुलिस की गतिविधियां इसी तरह की दिख रही हैं। हर थाने में यही हाल है, जिस तरह पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्या कह रहे हैं? और शादी के बाद से उनकी डिमांड जितनी उनकी आए दिन खुलती चली जा रही थी, लेकिन मेरे भाई ने अपनी कहीं से भी बटोर के मांग के 2.5 लाख रुपए उनको दिए।
अभी करीबन 1 महीने पहले। आपका कहना है कि वो बराबर डिमांड होती रही है और 2.5 लाख रुपए अभी प्रेजेंट दिया है। उनका कहना था कि इतने से काम नहीं चलेगा, जो मेरी मांग है हमें पूरे चाहिए। उनकी 10 लाख रुपए की मांग थी, ये हमें पूरे चाहिए। तो मेरा भाई एक किसी दूसरे कारखाने में कटिंग करता है रेडीमेड कपड़े की। चलिए, जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, इनके भाई कहीं जॉब करते हैं और उनसे बराबर डिमांड होती रही है कि 10 लाख की 10 लाख वो नहीं दे सके, जिस कारण आज उसको जान से हाथ धोना पड़ा इनकी बेटी को। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और क्या अवगत करा रहे हैं, क्या बताइए। जो तौसीफ पहलवान को 2 रोज रख के पुलिस ने छोड़ दिया है, हमको खतरा है। वो धमकी लगातार आ रही उसकी तरफ से कि ये वहाँ कारखाना इनका, ये वहाँ जॉब करने जाते हैं, डर है कि वो कोई हादसा ना कर दे इनके साथ। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ पीड़ित परिवार डरा है, सहमा है और अपनी बात को अवगत करा रहा है कि कोई बड़ी घटना हमारे साथ ना हो जाए, जिस कारण ये भयभीत हैं और डरे हुए हैं। तो क्या इस चीज सूचना आपने पुलिस को दी? जी, पुलिस को सूचना दे रहे, पुलिस सुनी नहीं रही है। एफआईआर में नाम है उसका, पुलिस ने उसको एफआईआर से नाम से निकाल दिया, कह रहा मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और वो लगातार इनको धमकियां दे रहा है। ठीक है, वो वहीं का निवासी है, वहीं का रहने वाला है। ठीक है, जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं कि पुलिस को की संज्ञान में पूरा पकड़ है और पीड़ित परिवार डरा सहमा है, उसको खतरा है कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। और पीड़ित खड़े हैं मेरे पास, मैं उनसे जान लेता हूँ, आपको कोई खतरा है? बिल्कुल है सर, वो वहीं पे रहते ही है और मैं वहीं काम करने जाता हूँ। तौसीफ पहलवान वहीं पे रहते हैं, उसको 2 रोज थाने में रख के छोड़ दिया। इससे क्या जाहिर होता है? नामजद, मैंने रिपोर्ट में भी उसका नाम दिया, मौके वारदात पे पकड़ा गया, जब भी उसको छोड़ दिया। ये कुछ समझ में नहीं आया। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, जो उस पे आरोपी है उसको पुलिस ने दो दिन थाने में रख कर छोड़ दिया, तो ऐसा प्रतीत होता है पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस की साठगांठ है। और इसमें मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और मैं यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान ले, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और मैं कुछ बताना चाहती है कुछ महिलाएं, मैं उनसे ही बात करता हूँ, बताएं। सर, मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा मार पीट के टॉर्चर करके नंदे बहुत सताती थी, रात दिन उसको बुरा कहना, उसको मारना पीटना सब कुछ बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन वो बताती नहीं थी। जिस तरह से उनकी हत्या है उससे ये लगता है कि उनको बहुत मारा पीटा गया पहले। तो भैया हमें इंसाफ चाहिए सर। मेरी लड़की गई है तो हमें उसकी बदले उनका लड़का चाहिए, बस मौत के बदले मौत, हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरी अगर मान लीजिए आपको यहाँ से पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला इसका जवाब बताइए। मैं डायरेक्ट सुसाइड करूंगा। 2 महीने का बच्चा जिस तरह का कहना है, अगर हमको यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सुसाइड करूंगा। अब मैं इनकी बात को, और क्या बता रही है? 2 महीने का बच्चा छोड़ के गई, जो 3 घंटे तक ऐसे ही बिलखता रहा, सब घर छोड़ के चले गए। सबने ये करके जो उसका क्या नाम था? उसका नाम है अब्बास। नहीं, बच्चे का नहीं, लड़की का नाम क्या था? अलीशा जावेद। जिस लड़की की हत्या हुई है अलीशा जावेद नाम था उसका, और वो आज दुनिया में नहीं है। उनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और फरियाद कर रहा है कि हमें इंसाफ मिले। और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान ले और इनको इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।